क्लास 9 चैप्टर साउंड, ये फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। आज करेंगे इसके इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 162 और 163 के। तो 162 का पेज फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम रीच योर ईयर। तो एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट में जो साउंड और वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू जो एक साउंड प्रोड्यूस होती है वो हमारे कानों तक कैसे जाती है। तो देखिए, जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। कैसे? When an object vibrate, it force the neighboring particles of the medium to vibrate. जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो फोर्स लगाता है अपने पास वाले पार्टिकल्स पर, मीडियम के पास वाले पार्टिकल्स पर, कि वो भी वाइब्रेट करे। ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, जब ये वाइब्रेट करेगा तो इसके पास वाला जो पार्टिकल्स होगा ये भी वाइब्रेट करेगा अपनी ही फिक्स पोजिशन पर। तो यहाँ से वाइब्रेशन इस पर गया, यहाँ से वाइब्रेशन यहाँ गया। These vibrating particles then force the particles adjacent to them to vibrate. तो अपने पास वाले particles में ये vibration produce करते हैं। In this way, vibration produced by an object are transferred from one particle to another till it reaches the ear. इस तरह से ये vibration जो है, जो object के थ्रू produce होती है, ये एक particle से दूसरे particle तक चलती जाती है जब तक कि हमारे कानों में ना पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस बाय योर स्कूल बेल। स्कूल बेल जो है उसमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? सिंपल सी बात है, व्हेन द स्कूल बेल इज स्ट्रक विद अ हैमर। हैमर एक हथौड़े से जब स्कूल बेल को स्ट्रक करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होती है और ये वाइब्रेशन जो है यही साउंड प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव। साउंड वेव को मैकेनिकल वेव्स क्यों कहते हैं? क्योंकि साउंड वेव एक वो वेव्स है जिसको चलने के लिए, जिसको अपने प्रोपोगेशन के लिए, रास्ते के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव बिकॉज दे नीड ए मटेरियल मीडियम। मटेरियल मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फॉर देयर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन मीन्स अपने पाथ के लिए, अपने रास्ते के लिए। द साउंड वेव्स इन्वॉल्व, साउंड वेव्स में क्या होता है? वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम थ्रू विच दे ट्रेवल। साउंड वेव में क्या होता है? जो पार्टिकल्स है मीडियम के वो वाइब्रेट करते हैं जिसमें वो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज यू एंड योर फ्रेंड्स आर ऑन द मून, विल यू एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस बाय योर फ्रेंड। तो आप और आपके फ्रेंड जो है मून पर हैं, तो क्या आप वो आवाज़ सुन सकते हैं जो आपका फ्रेंड प्रोड्यूस करेगा? तो आंसर है नो, आई विल नॉट बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस बाय माई फ्रेंड ऑन द मून, बिकॉज क्योंकि मून पर कोई एयर नहीं होती। ठीक है, बिकॉज द मून हैज़ नो एयर। नो एयर मीन्स नो एटमोसफेयर। इट इज़ ऑल वैक्यूम ऑन द सर्फेस ऑफ मून। वैक्यूम मतलब एम्प्टी स्पेस, खाली है बिल्कुल। सिंस देयर इज नो एयर ऑन द मून टू कैरी द साउंड वेव्स। अब ये साउंड वेव्स को कौन कैरी करता है? एयर, एयर पार्टिकल्स। अब यहाँ पर कोई एयर है ही नहीं जो साउंड वेव्स को कैरी करे, देयरफॉर साउंड कैन नॉट बी हियर डायरेक्टली ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो मून के सरफेस पर कोई भी आवाज़ नहीं सुनी जा सकती। पेज नंबर 166। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइंस लाउडनेस? बी, पिच। तो देखो कौन सी प्रॉपर्टी है वेव्स की, साउंड वेव्स की, जो उसकी लाउडनेस या पिच को डिटरमाइन करती है। तो देखो, लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स एंड द पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, आप इस डायग्राम में देखेंगे ये वाली चीज़, एम्पलीट्यूड। ठीक है, कोई भी जो साउंड है वो सॉफ्ट है या लाउड है वो डिपेंड करती है उसके एम्पलीट्यूड पे। तो सॉफ्ट साउंड में एम्पलीट्यूड जो होता है वो स्मॉल होता है। ये एम्पलीट्यूड है ना, ये तो देखिए अब ये क्या है, ये स्मॉल है। जबकि लाउडर साउंड जो होती है उसमें एम्पलीट्यूड बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, लार्जर एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड जो है वो डिटरमाइन करता है सॉफ्टनेस या लाउडनेस ऑफ अ साउंड। नेक्स्ट पार्ट है पिच। पिच कौन डिटरमाइन करता है? पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स। सोर्स में जितना तेज वाइब्रेशन होगा, फास्टर द वाइब्रेशन, उतनी ही ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी और उतनी ही हाई उसकी पिच होगी। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। जो लो पिच है उसमें जो वाइब्रेशन है वो धीरे है। ठीक है, जबकि हाई पिच साउंड कौन सी होंगी? जिसमें वाइब्रेशन बहुत जल्दी हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी बहुत फास्टर होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच भी हाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस विच साउंड हैज़ ए हायर पिच, गिटार और ए कार हॉर्न। तो गिटार और कार हॉर्न में किसकी पिच ज़्यादा होती है? तो अभी हमने पढ़ा
जिस सोर्स में वाइब्रेशन फास्टर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, उसकी ही पिच हाई होती है। तो आप देख सकते हैं गिटार और कार हॉर्न में गिटार जो है उसमें वाइब्रेशन फास्टर है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इसकी पिच भी ज़्यादा होगी। और गिटार हैज़ ए हायर पिच देन ए कार हॉर्न। नेक्स्ट पेज नंबर 166 के ही क्वेश्चन हैं ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड वेव। तो हमें ये सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले मैंने ये एक डायग्राम बना लिया। यहाँ से ए पॉइंट जो है ये नॉर्मल डेंसिटी पॉइंट है, यहाँ पे ये जो लाइन है सीधे ये है नॉर्मल डेंसिटी। अब देखो सबसे पहला टर्म है वेवलेंथ। वेवलेंथ किसे कहते हैं? तो देखो यहाँ से जब ये ऊपर गया तो ये क्या बना, कंप्रेशन, और ये हो गया रेयरफेक्शन, ठीक है। तो कंप्रेशन ABC और रेयरफेक्शन CDE, ये पूरी जो लेंथ है ABCDE यहाँ तक, ये पूरी एक कंप्लीट साउंड वेव है। और यहाँ तक की जो लेंथ है ना, डिस्टेंस है, इसी को ही हम वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। आप क्या कह सकते हैं? वेवलेंथ के लिए कंबाइंड लेंथ ऑफ कंप्रेशन एंड इट्स एडजेसेंट रेयरफेक्शन। कंप्रेशन और उसके एडजेसेंट रेयरफेक्शन की जो कंबाइंड लेंथ है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस इन विच ए साउंड वेव रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और SI यूनिट होती है मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस इन वन साउंड। तो वन कंप्लीट साउंड वेव मैंने आपको बता दिया किसे कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, ठीक है। ABCDE ये पूरा जो डिस्टेंस है ये वन कंप्लीट साउंड वेव दिखाता है, ठीक है। तो कितने कंप्लीट साउंड वेव प्रोड्यूस होते हैं एक सेकेंड में, उसको हम साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसे हम इसकी SI यूनिट्स होती है हर्ट्ज, HZ, इससे शो करते हैं। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव। तो वन कंप्लीट वेव बनने में कितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड ऑफ वेव कहते हैं, और इसे हम मेजर करते हैं सेकेंड में। लास्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजिशन। ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजिशन यहाँ है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है यहाँ से, देखो यहाँ से नॉर्मल पोजीशन है, यहाँ से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ इस पॉइंट तक हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। व्हेन ए वेव पास थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, और इट इज डिनोटेड बाय। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड का रिलेशन हमें बताना है। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव क्या होती है? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ। साउंड स्पीड को हम V से डिनोट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को F से, और वेवलेंथ को लैम्डा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव whose frequency is 220 हर्ट्ज एंड स्पीड इज 440 मीटर पर सेकेंड इन अ गिवन मीडियन। तो हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है, वेलोसिटी हमें गिवन है 440 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी 220 हर्ट्ज। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, V इज इक्वल टू F इंटू लैम्डा। V की वैल्यू 440, फ्रीक्वेंसी 220 इंटू लैम्डा। तो लैम्डा क्या हो जाएगा? 440 अपॉन 220 आ गया 2 मीटर। लैम्डा हम किस में मेजर करेंगे? मीटर में। फोर्थ क्वेश्चन, अ पर्सन इज लिसनिंग टू ए टोन ऑफ 500 हर्ट्ज सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। तो हर्ट्ज ये हमें दे रखी है फ्रीक्वेंसी, और वो पर्सन जो है कितने डिस्टेंस पे बैठा है? 450 मीटर। कहाँ से? जहाँ से साउंड आ रही है, जिस सोर्स से साउंड आ रही है उस सोर्स से 450 मीटर डिस्टेंस पे बैठा है। तो इस डिस्टेंस का तो कोई यूज़ नहीं है। बट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स। तो हमें टाइम इंटरवल फाइंड करना है जिस सोर्स के बीच, उस सोर्स के सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच का जो टाइम इंटरवल है। तो देखिए यहाँ पे जो हमें 450 मीटर दे रखा है, ये हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। जो डिस्टेंस है इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 500 हर्ट्ज और हमसे टाइम पीरियड पूछा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है 1/T। तो T क्या हो जाएगा? टाइम क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड 1/F, ठीक है। सिंपल आपको ये करना है 1/500। तो 1/500 इज इक्वल टू 0.002 सेकेंड। पेज 166 पर
हम ये 2 क्वेश्चंस 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके थे, ये वाले कर लिए हमने और ये वाले क्वेश्चंस कर लिए। एक और क्वेश्चन बचा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इसको हम करते हैं। तो हमें डिफरेंस बताना है लाउडनेस में, लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो लाउडनेस जैसे हमने पढ़ा था, लाउडनेस और सॉफ्टनेस जो है साउंड की वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड, ठीक है, साउंड वेव के एम्पलीट्यूड पर। तो लाउडनेस को हम कह सकते हैं इज डिफाइंड एज ए मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड। जबकि इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द साउंड पावर पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में कितनी साउंड फ्लो कर रही है उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। लाउडनेस को हम मेज़र करते हैं डेसिबल में, और इंटेंसिटी को हम मेज़र करते हैं, क्योंकि साउंड एक इंटेंसिटी पावर है तो इसको हम मेज़र करते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन सेंसिटिविटी ऑफ आवर ईयर्स एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन सेंसिटिविटी ऑफ आवर ईयर। पेज नंबर 167 पे एक क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द 3 मीडिया एयर, वाटर और आयरन डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। इन तीनों मीडियम में एक एयर है, वाटर है और आयरन है, इसमें जो साउंड है वो सबसे तेज किस में चलेगी, सबसे फास्टेस्ट किस में ट्रैवल करेगी। तो साउंड ट्रेवल्स द फास्टेस्ट इन ए सॉलिड मीडियम। तो साउंड की जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड मीडियम में होती है। तो आउट ऑफ एयर, वाटर एंड आयरन, आयरन क्या है, सॉलिड है, तो देयरफॉर साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन आयरन। पेज नंबर 168 पर भी एक ही क्वेश्चन है, एन एको इज हेयर्ड इन 3 सेकेंड, वट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स गिवन दैट द स्पीड ऑफ द साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड। देखो हमें स्पीड गिवन है 342 मीटर पर सेकेंड, एको हेयर्ड होती है 3 सेकेंड में, यानी कि ये हो गया सोर्स ऑफ साउंड और ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो साउंड यहाँ पर गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस यहाँ पर आई, कितने टाइम में, 3 सेकेंड में, ठीक है। पर हमसे पूछा है डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स, सोर्स ये है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा है तो हमें टाइम भी यहाँ से यहाँ तक का लेना है। तो टाइम क्या लेंगे हम इस केस में, यहाँ से यहाँ जाने में और वापस आने में 3 सेकेंड है, तो यहाँ से यहाँ तक का हम टाइम लेंगे हाफ, 3 का हाफ क्या हो जाएगा 1.5 सेकेंड, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो सोर्स से रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, स्पीड है साउंड की 342 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 1.5, ठीक है। 342 मल्टीप्लाई 1.5 करेंगे आप तो आएगा 1513 मीटर। पेज नंबर 169 का क्वेश्चन, तो पेज नंबर 169 पे एक ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है वाई आर द सीलिंग ऑफ कंक्रीट हॉल्स कर्व्ड। कंक्रीट हॉल्स की जो सीलिंग होती है वो कर्व क्यों होती है, प्लेन क्यों नहीं होती। तो सीलिंग्स ऑफ कंक्रीट हॉल आर कर्व सो दैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रीच ऑल कॉर्नर ऑफ द हॉल, ताकि साउंड जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन हॉल के सभी कॉर्नर तक पहुंच सके। A curved ceiling actually acts like a large concave soundboard and reflects sound down onto the audience sitting in the hall। तो कंक्रीट जो कर्व सीलिंग होती है वो एक साउंड बोर्ड की तरह, कॉन्केव साउंड बोर्ड की तरह एक्ट करती है, जो साउंड को रिफ्लेक्ट करती है नीचे की तरफ जहाँ पर ऑडियंस बैठी है। तो मेनली यहाँ पे जो कहने का मतलब है वो ये है कि कंक्रीट हॉल में जो सीलिंग होती है वो कर्व होती है, ताकि जो साउंड है वो अच्छे से रिफ्लेक्ट हो और हर कॉर्नर तक पहुंच सके। पेज नंबर 170 का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑडिबल रेंज ऑफ द एवरेज ह्यूमन ईयर। तो ह्यूमन ईयर की ऑडिबल रेंज क्या है, तो ऑडिबल रेंज है ह्यूमन ईयर की 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी एसोसिएटेड विद इंफ्रासाउंड। तो इंफ्रासाउंड या इंफ्रासोनिक साउंड, तो वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होती है, वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होती है उसे हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासाउंड। और वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 होती है, 20,000 हर्ट्ज होती है, उसे हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड, ठीक है। पेज नंबर 172 पे भी एक ही क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। अ सबमरीन इमिट्स ए सोनार पल्स। तो सबमरीन एक शिप है जो पानी के अंदर चलती है, इमिट्स वो निकालती है, सोनार पल्स, यहाँ पे सोनार पल्स का मतलब है सिग्नल,
विच रिटर्न्स फ्रॉम एन अंडर वाटर क्लिफ इन 1.02 सेकेंड, जो रिटर्न होता है एक क्लिफ से 1.02 सेकेंड में। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉल्ट वाटर इज़ 1531 मीटर पर सेकेंड, साउंड की स्पीड हमें गिवन है। हाउ फार अवे इज़ द क्लिफ, आप इसे शिप ले लो, ये हो गया क्लिफ। तो जाने में और यहाँ से रिटर्न होने में जो साउंड है उसको टाइम लगता है 1.02 सेकेंड। तो हमसे यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा है, तो हम यहाँ से यहाँ तक का टाइम कंसीडर करेंगे। तो टाइम हमारे पास हो जाएगा 1.02 सेकेंड का हाफ कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का टाइम लेंगे, जबकि ये टाइम गिवन है जाने का और क्लिफ से वापस आने का, ठीक है। तो ये हो गया इतने सेकेंड। अब स्पीड हमें गिवन है साउंड की 1531 मीटर पर सेकेंड, हमें बताना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 1531 मल्टीप्लाई टाइम है 0.51, तो डिस्टेंस हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 780.8 मीटर।